हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो फाइनली गाइस, हम सभी वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि भाई सचिन आए अपने ब्लॉग में और अपनी राय रखे कि क्या हुआ था। सब वेट कर रहे थे। बार बार मनीषा आके अपना क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि ये है वो है, लेकिन हम सभी सचिन के मुंह से सुनना चाहते थे कि सचिन बोलता क्या है। तो फाइनली आज आ गए भाई साहब सामने। आज दोपहर में आए, एकदम स्क्रिप्टेड उन्होंने बातें बोली, नपा तुला बात उन्होंने बोला, न एक इंच इधर न उधर, न किसी की बुराई न कुछ। अभी भी वो एकदम डिफेंडिंग मूड में अपनी दीदी को बचाने के कोशिश में लगे हुए हैं। भाई अपनी इज्जत की भले भजिया पाला हो जाए, लेकिन दीदी की इज्जत को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी मूड में मेरे को सचिन लगा फ़िलहाल। एकदम टाई हाई लगा के बैठा है जेंटलमैन की तरह, वही वो बता रहा था। मैं बताती हूँ मुझे सचिन की कुछ बातें कहाँ पे गलत लगी। मुझे कैसे लगा कि सचिन झूठ बोल रहा है। अब सचिन ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग गए थे वहाँ पे नेहा के घर पे। वो एक्सेप्ट क्यों किया? लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी, रिएक्शन चैनल वालों ने बता दिया था कि भाई, मनीषा ने भी एक जगह रिवील कर दिया था कि हम लोग यहाँ पे हैं, भोपाल में हैं। तब जाके सचिन को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई हम लोग गए थे। आज सचिन ने सफाई से झूठ क्या बोला कि मेरे को इनविटेशन मिला था। सबसे पहली बात तो अगर सचिन को इनविटेशन मिला होता तो वो सोशल मीडिया पे बताता कि भाई मुझे इनविटेशन मिला है। आप समझ रहे हैं? सेकंड चीज़, उसका कहना क्या है कि जहाँ पे ये सब रिंग सेरेमनी होने वाली थी ना, उसी के आसपास मैं होटल लेके रुका था। भाई तुम्हारे तो फैमिली जैसा रिश्ता है। तुम्हारी बातों के अनुसार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समुंदर से गहरा और शहद से मीठी तुम लोगों का रिश्ता है। फिर तुम सीधे घर पे जाने के बजाय होटल में क्यों गए? और दूसरी चीज़ आपने झूठ ये बोली, तीसरी चीज़ कि मैंने नेहा को फ़ोन किया था, उसके दोनों फ़ोन नहीं लग रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ थे। मेरे भाई, अपने इंगेजमेंट के दिन कौन फ़ोन स्विच ऑफ करता है? फ़ोन उनके माँ के पास होगा, उनके भाई के पास होगा, कोई तो होगा ना जो उनके फ़ोन हैंडल कर रही होगी। यानी कि फ़ोन नहीं लग रहे थे, मतलब आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। एक चीज़ और, उनकी किसी भाभी को या किसी को कॉल किया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला आने के लिए, कुछ बोला ही नहीं कि भाई आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो जब बंदे को बुलाया ही नहीं गया तो बंदे को मजबूरन वापस आना पड़ा। यानी कि सचिन बिना इनविटेशन का गया था। वहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि भाई आप यहाँ पे मत आइए, बखेड़ा खड़ा मत कीजिए, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, आप घर जाइए। इसलिए सचिन रिटर्न आया। और कहीं ना कहीं नेहा को ये लगा कि ये व्यू बटोरने के लिए आया, इसलिए भी उन्होंने मना कर दिया। और सचिन ने एक और झूठ बोला कि मैं नेहा के हस्बैंड को जानता हूँ, हमारी बातचीत होती है। तो भाई तुम बीबी को, मियाँ को जानते हो, बीबी को जानते हो, पूरे ख़ानदान को जानते हो, तो तुम सीधे क्यों नहीं चले गए? अपनी बहन को लेके गए थे, कजन को, अपनी बीबी को लेके गए थे, अपनी पूरी फैमिली को लेके गए थे। ऐसे अब सगुन रिटर्न क्यों आए आप? कम से कम भाई अब तो सच बोल दिया अगर, अब कुछ नहीं छुपा है यार। कब तक बचाने में लगे रहोगे? और नेहा के भी अब कुछ रूप पता चल रहा है हमें। उसकी जो नेहा है, उनकी पहली वाली देवरानी, वो भी अभी थोड़ा एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया पे, ब्लॉगिंग करती हैं। तिवारी जबलपुर के नाम से उनका ब्लॉग है, वो भी एक्टिव है, हो गई है। तो भाई तुम्हें इतना डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना डिफेंड कर सकती है। वो आपने जैसे कि बोला ना, वो आयरन लेडी दिखती है लेकिन अंदर से दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पे आता है ना, एक चींटी भी ना हाथी को गिरा देता है। तो वो तो फिर भी एक, जो इंसान 5-6 साल से एकदम एक्टिव हो गई सोशल मीडिया पे, इतनी पॉपुलर हो गई हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास, वो बेवकूफ़ हैं। वो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से कर रही हैं। मूर्ख तो आप बन रहे हो, आप टीचर हो, तब भी आपको समझ में नहीं आता। सच में इंसान बोलते हैं कि जो लंबे होते हैं ना लोग, उनकी अकल घुटने में होती है। मुझे सच में सचिन की अकल ना घुटने में लग रही है। सचिन अभी भी समझ नहीं रहे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसको ना इधर का छोड़ा ना उधर का। अगर नेहा को उतनी पड़ी होती ना उस दिन, वो फ़ोन करके बोल सकती थी कि सचिन भाई आए थे, हम मिल लिए और उनकी तबीयत ख़राब थी, वो वापस चले गए। अगर इतना नेहा एक शब्द बोल देती है, बोलने के लिए टाइम नहीं था ना, कमेंट अपना एक पोस्ट भी इतना डाल देती ना, तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। और सचिन ने बोला कि हाँ मुझे दुख हुआ था। आप उसके घर के नीचे से रिटर्न कर दिया गया तो दुख तो होगा ना। जिसके बेटी के बर्थडे में जा रहे हो, अपने घर बुला रहे हो,
कोलैब कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तो भाई बुरा तो लगेगा। तो इससे ये पता चलता है गाइस, ये सब सब्सक्राइबर्स का खेल है, व्यूज़ का खेल है ये सब। ये जो यूट्यूबर का रिश्तेदारी होता है ना, यूट्यूबरों की रिश्तेदारी, वो सिर्फ दिखावे की रहती है, और जब व्यूज़ डाउन आ रहे होते हैं उसके लिए रिश्तेदारी रहती है। बाकी रियलिस्टिक इसमें 1% भी नहीं है। कोई जिए मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। आप यही समझ लीजिए, जो अपनी खुद की सगी बहन होती है वो कैसे भी ट्रेन से फ्लाइट से आ जाती है ना दौड़ दौड़ के, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, और जो तुम्हारी मुँह बोली व्यूज़ वाली बहन थी, उसने तो एक पोस्ट तक नहीं लिखा आपके लिए। तो ये होते हैं मतलब के रिश्तेदारी। तो आज बता दिया भाई सचिन ने कि क्या था इसमें। सचिन भी झूठ बोल रहा है और वो भी झूठ, मनीषा भी झूठ बोल रही है। मनीषा एक्चुअली, मनीषा की गलती नहीं है, मनीषा बोलना चाहती है बहुत कुछ, लेकिन उसके सर पे प्रेशर है सब जगह से, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है। अब थोड़ा थोड़ा सरिता जेठू भी, वो लोग भी बोल रहे हैं नेहा के अगेंस्ट। अभी ये ना बहुत धीरे 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 करके सब कुछ खुलेगा, आप देखना। कल कुछ दिन पहले जो सरिता जेठू ने क्या वो किया था, क्या अपना ब्लॉग डाला था, कोई अगर बोलता था, कोई चाहती थी कि ये लाइफ में मूव ऑन करे, शादी करे, तो मैं थी। यानी कि सब नेहा का भला चाहते थे या कुछ भी थे। नेहा को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई मैं पॉपुलर हूँ तो मेरे पास आके ये लोग पॉपुलर हो रहे। एक होता है ना इंसान के ऊपर घमंड चढ़ जाता है, तो यही सब होता है। तो गाइस सचिन ने आज भी झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्यों बचाने पे लगा हुआ है। इसलिए उसकी बीवी गाली खाए चलेगा, उसकी फैमिली गाली खाए चलेगा, लेकिन उसकी दीदी को गाली नहीं पड़नी चाहिए। मुझे तो उसकी बातों से यही लगा। आपको क्या लगा गाइस? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।